हाथ छोड़ दिया। पिछली बार हमारे वाले को ना टोका लेके आया था, सीधे ऑन द स्पॉट नहीं उन्होंने अब जो रिटर्न में हमें दिया नहीं। हम सर एफआईआर की कॉपी का वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाए। एक चीज ना सर, एफआईआर की कॉपी का हम क्या करेंगे? मुझे एक बात सुनाइए, अगर उस लड़के को नहीं मेरा एक इशू है, अगर उस लड़के को जैसे पिछली बार टोका लेके आए थे, अगर इस बार गन लेके शूट कर देता, उसके बाद एफआईआर हमने क्या करना था सर? हर चीज अगर पे ना खड़ी सर, अगर हो रहा है ना बार बार, सर हम वेट कर रहे हैं। अगर की बात ना करें, जो फैक्ट है वो पीछे से सर हम वेट कर रहे हैं ना उस चीज का। कल बच्चे की इसकी डेथ हुई है ना, तो अब मतलब वही है ना, अगर मार पड़ती, पिछली बार इशू था मार पड़ती। एक्शन कर रही है पुलिस, एक्शन तो ऑन द स्पॉट एफआईआर रजिस्टर हो गई सर। एफआईआर मेरी बात सर, आपको एक बात आता हूँ ना सर, एक मिनट सर, आपके अगर किसी कांस्टेबल को ना ऑफ यूनिफॉर्म कोई कुछ करेगा, आप उसको पकड़ के पीटते हो। जो भी एफआईआर जब होती है एक्शन विल बी टेक। सर एक्शन देखिए सर, आपका इशू लगा, आप कहते हो हमारे पास कंप्लेन आएगी तो हम उसका कुछ सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी सर नहीं सर, आप हमारा इशू नहीं समझ रहे। हमारा इशू ये है, हमारे डॉक्टर्स 24 आवर बैठ के सर 28 आवर के बाद बच्चा घर जाता है हमारा, ठीक है, कंटिन्यूस। सर हमारी सुन लीजिए ना, कंटिन्यूस वो ड्यूटी करते हैं, ठीक है, होश नहीं होती है, खाना नहीं खाया होता, उसके बाद मार खाते हैं वहां पे बैठ के, उसके बाद ये आता है कि नहीं डॉक्टर की गलती है। हमारा अगर एक बच्चा सर, एक बच्चे को ना मेडिसिन गलत हो जाए ना, आईवी फ्लूइड, हमको 10 बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है हमारे कंसल्टेंट्स को कि क्या हुआ। आप मुझे सिंपल से एक बात बताइए, कल उसको मारा वहां पे, ठीक है, कितना स्टाफ था, पुलिस चौकी है सर अंदर, मार के वो बंदा कर कैसे चला गया? मुझे बताइए, वो घर कैसे चला गया मार खा के? पुलिस उस टाइम क्या कर रही थी जब उसके मार खा के वो घर कैसे चला गया? बताइए सर। क्यों नहीं लिया? हम लोग किसी की मार खाने थोड़ी यहाँ पे आए हैं। वो मार खा के कैसे चला गया? ना स्कॉट किया बाहर तक, 24 आवर क्यों वेट कर रहे थे? सर मैं उधर था, स्कॉट किया, इसलिए जो चौकी थी वहाँ पे कोई भी नहीं था, चौकी खाली थी। हमने डिस्पर्स करना चाहते थे कि यहाँ पे आप हीट ऑफ द मोमेंट कुछ कर लेते। जो आप चीज बात कर रहे हैं वहाँ के सीन का हमें नहीं पता। सर ये होना चाहिए ना, आप वहाँ के एसएचओ को पूछिए। से बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं, हम पूरा उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना सर। मैं आपको ये अरेस्ट हुए कोई सर, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ सर। सपोज यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठे हैं, मैं इसको मारता हूँ, आपके सामने मार रहा हूँ, सपोज इसको मारता हूँ, आप मुझे क्या बोलोगे? 24 आवर के बाद मुझे अरेस्ट किया जाएगा। आप कुछ तो करोगे। वेट क्यों किया? मुझे बताइए, वेट क्यों किया जाता है? जो भी आपके ये हम समझ रहे हैं, एरिया अंडर नहीं है सर। नहीं एरिया की बात हम नहीं, एरिया की बात नहीं है सर। सुनो, हम आपके ग्रीवेंसेस समझ रहे हैं, जितनी जल्दी हो पाएगा हम उधर कन्वे कर। सर देखिए सर, पिछली बार भी एसएचओ बदला, पिछली बार हुआ ना, पिछली बार एसएचओ बदल दिया गया हमारे लड़के को, लेकिन हमारे लड़के को जो चेंज हो जाते होंगे पिछली बार, लेकिन उस लड़के को जो ट्रॉमा हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर की लाइफ कोई मैटर नहीं करती कहीं पे। इशू सर ये था कि कल का जो भी इशू था ना, बच्चे को मेंटल उसके थोड़े दिमाग में 11 मंथ्स ओल्ड था, उसका दिमाग माल बना ही नहीं था, कॉर्पस कैलोसम एजेनेसिस था, दिमाग का पार्ट नहीं है। अब मुझे बताया, दिमाग सारा लेमैन को क्या पता चलता, दिमाग सब कुछ संभालता है, लेमैन कोई डॉक्टर नहीं, मैं कॉर्पस कैलोसम नहीं, ब्रेन नहीं। तो उसमें क्या करता, बच्चा है अरेस्ट में, हार्ट नहीं था उसका, हार्ट अरेस्ट में था, उसको डॉक्टर ने करने के लिए इसको इंटूबेट किया, वो किया, रिवाइव करने की कोशिश की, सीपीआर उन्होंने सीपीआर देने नहीं दिया। सोचिए, खुद नहीं देने दे रहे, वो सीपीआर देने दिया। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, फिर वो हाथापाई पे उतरा है। या आपने पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या कर रहे हैं? लाते मारी हैं यार। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा पिछली बार ना, पिछली बार हमारी मोर्टेलिटी हुई, आपने एसएमजीएस का मीडिया में सुना होगा, एसएमजीएस मोर्टेलिटी हुई। हमारे एचओडी की सिर्फ इतनी गलती थी, उसने काउंसिल किया और डॉक्टर को लेके आया, उसको माँ बहन की गाली चौक पे निकाल के आया एचओडी को। आप हमारे एचओडी भगवान समान आदमी है सर, देखिएगा उसको कितना अच्छा काम करते हो, उनको चौक पे गाली निकाल दी उन्होंने। क्या एक्शन होती है? डॉक्टर की है क्या औकात, क्या हमारी? हमको तो रोड पे रखा हुआ है आप लोगों ने, कोई इज्जत नहीं हमारी आपके लिए पैसिफाई करने सर। पैसिफाई करके हमने मतलब बताइए सर, मैं बता रहा हूँ सर, जो मेंटल ट्रॉमा है ना, मेंटल ट्रॉमा वो कोई नहीं देख समझ रहे हैं, बट कौन मार खाएगा बताइए मुझे। आप क्या चाहते हो सर? मुझे एक बात, जीएमसी जम्मू के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स द्वारा ओपीडी को बंद करके यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन वी आर नॉट अगेंस्ट पुलिस, हम अगेंस्ट पुलिस हो जाएंगे अगर वो अरेस्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अभी हमारी डिमांड पता क्या है, हमें मार पड़ने से बचाए, चाहे वो पुलिस का कोई बंदा अंदर रखे या पैरामिलिट्री, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, कोई पैरामिलिट्री स्टाफ विद आर्म्ड गन एमरजेंसी सेटअप करे, कोई इशू नहीं है। हमें आपसे यही है कि जल्दी से जल्दी करें। सर आप नहीं समझ रहे, हमारा इशू नहीं समझ रहे ना सर।
इमरजेंसी तो खुली है। इमरजेंसी चल रही है हमारी। ओपीडी बंद की है, सर इमरजेंसी तो हम वो खुली है। चीज नहीं कर रहे। हमारा इशू ये है, जैसे हमारा एक पेशेंट है, हम कितनी बार मार खाए सर, ये तो बता रोज दो। मार पड़ती है हमें। रोज पड़ रही है। और चौकी के बाद सर मेरे को एक बात सुनाइए, आपकी पुलिस चौकी है ना, उसके बाद मर्डर हो जाएगा, आपके 24 घंटे बाद पकड़ोगे उसको। देखो आप अब ज्यादा उसमें कर रहे हो, एग्जैजरेट। नहीं, ऐसा ही जो हुआ भी है। सर मैं आपको कह रहा हूँ पिछली बार मर्डर हो जाएगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी, ऐसा हुआ था सर ऐसा। इमेजिनरी। आज तक कितनी बार ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं, कितनी बार कंप्लेंट्स हुई हैं और क्या एक्शन लिया गया है? रोज का होगा यहाँ भी सर। आपकी पुलिस की चौकी है। आपके जो भी ग्रीवेंसेस है दैट्स वेल टेकन। अब आप चाहते हो हम बात करेंगे। देख सकते हैं कि पुलिस इस समय मौके पर पहुंची और डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। देखो आपने जिस चीज के लिए ट्रस्ट किया दैट हैज बीन पॉइंट हैज बीन टेकन। परमानेंट सोल्यूशन। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा भी है कि पुलिस नहीं कर पा रही है, तो सीआरपीएफ को लगाया है। They are on the job. Be assured they are on the job. By evening. इवनिंग सर कोई एक हमें बता दे, एश्योरेंस दे रहे हैं हम वो चीज का क्योंकि कोई सर एक वी आर बंदा नॉट अगेंस्ट पुलिस, वी वांट पुलिस। एक बंदा उन्होंने उस हमारा टाइम जो पकड़ा डिमांड्स था। है अंदर वो हम एक बार एक मिनट, एक बंदा उन्होंने पकड़ा था रात को, आदित्य, डॉक्टर आदित्य जिसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, उसने एक बंदे की कमीज पकड़ के रखी, एंड तक उसको पकड़ के रखा, पुलिस वालों ने उसको जाने बोला दिया। किसको ले लो उसको? हाँ, खुद उस बंदे ने उसको निकाल दिया। what we want हाँ। is the suspension of that this guy. हाँ। I think he was हवलदार हाँ, and पता चौकी नहीं है ऑफिसर वो- she a lady I think हाँ। वो लेट आई थी, वो बहुत लेट आई थी। वो तो डीएसपी के भी बात है, और उस जो इंस्पेक्टर की भी हवलदार था बात वहाँ है। पे जो मौके पे था वो बंदा निकल गया था वहाँ से और उसको उसने भगा उसके दिया। पूरा देखो, सेफली बाहर छोड़ दिया। उसका सस्पेंशन चाहिए हमें। आपके जितने भी ग्रीवेंस है दैट्स वेल टेकन। हमें पता है कि यू गाइज आर आफ्टर दिस, तो डोंट यू थिंक हम इस पे इतनी जल्दी एक्शन लेंगे? सर एक्शन हमें भी आप नहीं समझते सर। वी हमारा आल्सो issue- अंडरस्टैंड योर वर्क। ऐसा नहीं है कि सर मतलब पता क्या चीज होगी सर, आपका आपकी इम्पोर्टेंस हमें पता है, समझ रहे हो ना? सर आपको वी डोंट पता है ना वांट सर, पीपल टू बाकी वही बता सफर। रहा हूँ, लोगों को नहीं आपको पता है ना ना, लोगों को नहीं पता है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एक्शन विल बी टेकन। सर लेकिन अगली बार हो जाएगा, उसके लिए क्या फिर क्या करेंगे? करेंगे? प्रिवेंटिव फिर क्या? मार खाएंगे सर। जैसे हमने यहाँ जीएमसी में किया है, विल बी रेप्लिकेटेड। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हमारे वहाँ पे ना आपने इतना बड़ा चट्टा लगाया हुआ है कि आईपीसी में ये होगा, डॉक्टर से बदतमीजी करेगा, ये होगा, डॉक्टर से ये कुछ भी करेगा। नहीं होता ना। सर रोज मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों के मैक्सिमम साथ लोग जम्मू के, बदतमीजी। लोकल जम्मू के बदतमीजी वो ग्रुप करते में हैं। आते हैं, 10 आते हैं, ठीक है। डॉक्टर को कॉलर से पहले मेरे वाले को देख, मिनिस्टर्स के लीडर्स के बच्चे फोन आते हैं, करवाते जो हैं। पहले इसको देखो। आपको पता है सर 120 ओपीडी हमने 120 बच्चा 150 बच्चा हमने होता एडमिट है। कर रहे हैं रोज। कैसे देखेंगे? 6 डॉक्टर होते हैं अगर एसएमजीएस से एसएमजीएस में 30 अगर एक डॉक्टर के पास भी 30 बच्चे हैं, हमको प्रायोरिटाइज करके देखना पड़ता जो है। सिक्के उसी को पहले देखेंगे ना। आपके पास काफी डाइवर्स पेशेंट्स भी आते हैं सर देखिए हमारा यही चीज है ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन तभी आपके दैट्स व्हाई द नेम पेशेंट इज, समझ लो ना, तभी तो इस चीज में। सर लेकिन उसका क्या फायदा हमको मतलब कि आपने लोगों ने देखिए लोगों ने भगवान बना दिया है, अब कैसे जान डालने उस पर, कैसे जान डालने बच्चे में? देखो उस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं, कुछ होते हैं, सर, emotions दिस इज द एब्रप्शन ऑफ दैट। वो लेकिन आपको सर, एक बात है। इंटेंशनली तो वो करने आया, लेकिन एक बात है, he has सर tried आधे to- इंटेंशनली भी आए हाँ, होते वो हैं, मैं intentionally आपको बता रहा हूँ, मारा है आधे लोग उसको लड़ने यार। भी आते हैं, आधे घर से ही सोच के आए होते हैं। एक एजेनेसिस वाला बच्चा है, क्या उसके माँ बाप को 7 महीने तक पता नहीं था कि बच्चे का दिमाग नहीं बना है? बच्चा मल्टीपल एडमिशंस थी उसकी, दैट डिपेंड्स फिर भी उसको स्टेथो के साथ गला घोटने की कोशिश की है। सर देखिए ना यही चीज आ गई ना, आप यही चीज आ गई सर, लिटरेसी आ आप गई, जो चीज से जा Intelligence आ गया। रहे हो सकता है उनको सर समझ लेकिन नहीं आ रही। मतलब हमारी क्या गलती है, डॉक्टर्स की क्या गलती है? That we understand. That's why I am talking to you. Immediately जब आपने 5 मिनट में किया, that's why we are here. We understand your importance. सर, डॉक्टर से- That's why हम बात करने आए हैं। सर बात से नहीं ना हो रहा है सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब बात करने आए हैं तब कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब बात करने आए तभी कुछ होगा ना। आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ मैं ही ऐसे बात करने सर आई देखिए, वोंट मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम है, सीसीटीवी नहीं लगे अभी विल तक। बी रिपोर्टेड टू सीनियर फॉर्मेशंस, डोंट वरी वो अबाउट तो इट। एडमिनिस्ट्रेशन सोल्यूशन हो ना सर हमारा। हमारे हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं है, इमरजेंसी हमारा चल रहा है, वो नहीं बंद किया हमने। नहीं कोई अभी दिक्कत आ रही, बट सर विद इन 24 आवर्स अगर हमें रिजल्ट नहीं, 24 आवर इवनिंग तक रिजल्ट नहीं आया तो, क्योंकि कल शाम रात को सर बठिंडी में सर बठिंडी का पेशेंट था, इतनी पास है, कश्मीरी पेशेंट था SHO का वो। फोन रात को ही हो जाता है, डीएसपी मैं सर आए समझता हूँ, I understand, I completely respect, I understand your importance. That's why immediately हम आए बात करने के लिए। देखिए सर आप तो आए हैं, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, और जब हम आए तो आपको लगता है कि एक्शन बंदा नहीं सामने होगा। सामने भाग गया। इशू ये है, जो भी कैसे जा सकता जो भी इनिशियली जो भी आपको लग रहा है फॉल्ट हुआ है, बंदा वही सामने सब आते थे। वी कोई कांट अफोर्ड दिस। कोई मजिस्ट्रेट अपने हम तो ऑलरेडी एक्शन लेंगे उस चीज पे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मतलब कोई मजिस्ट्रेट अपने बोर्ड में बैठा हुआ है, उनके साथ कोई मिसबिहेव करके कोई चला गया मैनेजर करके,
आप पुलिस ऑफिसर हो, आपके साथ सब कुछ हेलो रेवेन्यू वाले नहीं ना कर पाएंगे। आपका बेसिक जो है डॉक्टर्स जो है वो सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाए, दैट सिक्योरिटी क्यों नहीं है? डॉक्टर्स हमारी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर रही आपकी जो है यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सिक्योरिटी है जो इन्होंने हम सीआरपीएफ मांग लेते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे अगर उनको अगर डिस्ट्रिक्ट एनहांस हॉस्पिटल में करना है, सीआरपीएफ आ सकती है, इमरजेंसी में क्योंकि आपके दोनों हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सिक्योरिटी है फॉर द सर डॉक्टर जो सीआरपीएफ मंगवा लीजिए, आर्मी लगवा दिया, आर्मी लगवा दो, हमें क्या दर्द है? तो हम जो है वो बात करेंगे। पहले भी जब पकड़ पड़े थे तब भी यही हुआ। सर आप कह रहे हो ना नहीं, आप सर मैंने खुद सर आप सिक्योरिटी वालों को पूछिएगा टोका लेके आया था कि नहीं, मतलब वो अंदर आया था टोका लेके इमरजेंसी, पकाया बड़ी मुश्किल से। वो भी और ये सब मतलब देखिए ना क्या करेंगे, वो तो अटेंडेंट वो तो पुरानी बात है बचा देते हैं सर। वो तो अटेंडेंट बीच में आके कुछ बचाव और सर करते ये हैं। हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि यहाँ पे शोर डालें। सर इशू एंड में पता क्या आता है, डॉक्टर अकेला फंस जाता है, हाँ, उसको अकेला जाके बाहर गुंडों के साथ लड़ना है। हमारी सर्जरी में जिसको मार पड़ी करनी है, पहले तो हमने पैरामिलिट्री सॉरी टू से हमें जेकेपी का उधर कोई सपोर्ट नहीं मिला, सॉरी बड़ी मल्टीपल, तो हम आर्म फोर्सेस का विश्वास करें, क्या पता उसका भी नहीं मिले, फिर हमारे नहीं बोले सिंपल प्रोटोकॉल बता दो, हमें करना है, हमें भागना है वहाँ हाँ बात जाएंगे, क्या करना है। हम भाग जाएंगे, सर अभी कैसे करें ना, वी वांट सिक्योरिटी। हाँ वही सेकेंडली हमारे डिमांड है कि वो सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल बता दीजिए। ये क्या मसला वो बताएंगे क्या हुआ था? हमारे डॉक्टर को ऑन ड्यूटी मारा गया है, पुलिस इंस्पेक्टर एसएमजीएस में, डॉक्टर वहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस के वाले वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके बाद वो वहाँ पे चला गया। इतना बड़ा इशू होने के बाद एफआईआर काट दी गई, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो अटेंडेंट थे पेशेंट के, पेशेंट काफी सिक था, हमारे पास जो पेशेंट आया वो काफी सिक था, हम उसको इंटूबेट करने लगे, उसको डॉक्टर ने बोला इसको इंटूबेट करना है, इसको सीपीआर कहते हैं, इसको प्रॉब्लम हो रही है, हमने इसको सीपीआर दिया, आगे बच्चा उसको ब्रेन पूरा डेवलप नहीं था, ठीक है, डॉक्टर ने अपने से पूरी कोशिश करके बचाने का, तब भी वो अटेंडेंट जाके लड़ने लगे उसके साथ, लड़के उसको मारा, उसको नाक पे मारा, उसको मुंह पे मारा, फिर उसने पकड़ के रखा डॉक्टर ने कि पुलिस को बुलाया आके इसको पकड़ो, नहीं उसने डॉक्टर ने खुद पकड़ के रखा आगे पुलिस पकड़ो, वो चला गया, पुलिस तो वहाँ पे चले गए ना, पुलिस वो वहाँ पे चले गए, आप कहते हैं 24 आवर में पकड़ेंगे, हर बार हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, डॉक्टर को मारा बाहर छोड़ा, ऑटो तक छोड़ के आया वो हवलदार कि आप निकल जाओ यहाँ से, अब भाग जाओ, और जब उसको भगाया वो उसने। लड़का अकेला था, उसने कंप्लेंट भी की, तो उस टाइम इसको ये बोला गया कि ये 12:30 बजे की बात है, रात की 12:30 बजे की बात है, उस टाइम उसको इतना पीटा गया, ही वाज ऑल अलोन। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस उनको गंभीर चोटें नहीं आई है, लकीली उनको पेट में बहुत ज्यादा जोर से किक्स मारी गई थी, अल्ट्रासाउंड किया तो वो नॉर्मल आया है, बट वो एडमिटेड है अभी भी सर्जरी में। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या इन्होंने कहा है कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो उसको ट्राई करेंगे विदिन 24 आवर्स, पर हमारा पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा पकड़ लिया गया था उस टाइम, तो उसको छोड़ा क्यों गया? अगर वो उस टाइम नैप कर लिया था तो उसको क्यों उस टाइम छोड़ा गया? वहाँ पे कोई चौकी अफसर प्रेजेंट नहीं था चौकी में, वहाँ पे पता नहीं कौन था, हवलदार था कि क्या था, वो था, उसने छोड़ दिया बंदा, उसने बोला कि इसका अटेंडेंट डेथ हुई है तो आप इसको छोड़ दो। नहीं फंक्शनल वो नहीं चलते हैं, ये चीज तो पुलिस वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोली है कि वहाँ पे 150 कैमराज आर नॉन फंक्शनल, हमें कोई पीट के मार के चला जाएगा, किसी की लापरवाही तो है ना, बहुत बड़ी कैमराज है तो वो वर्किंग में, हाँ वर्किंग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर। हाँ तो जल्दी पकड़ा जाता, वो जल्दी पकड़ा जाता, कोई भी आ सकता है, कुछ भी बहुत ज्यादा है, हमें रोज थ्रेट्स आती है, हमें रोज कोई टोका लेके आ रहा है, कोई वो लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, हम कैसे काम करेंगे? हम कोई भी आ सकता है, इजीली आ सकते हैं, हॉस्पिटल में आप जाओ आराम से जा सकते हो, बस मीडिया वालों को नहीं आने देते अंदर, बाकी सबको तो इजीली भेज सकते हैं ना, एनीवन कैन कम, कोई पास कटवाएगा आराम से आ सकता है, कोई भी मार सकता है किसी को कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के टाइम तो हाँ, तालियां सभी बजा के हाँ, चले गए, डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तालियां बजा दो, तालियों से जगा दिया, खुद जागना जरूरी है, और मैं पूरी पॉपुलेशन से कह रहा हूँ, जम्मू के लोकल से कह रहा हूँ, कम से कम डॉक्टर भी, उनकी भी लाइफ मैटर करती है, हम यहाँ पे मारने के लिए किसी को नहीं आते हैं, हम भी बचाने के लिए आते हैं, और आप लोगों ने ये हवा बना दिया, स्पेशली मीडिया ने, कि डॉक्टर गलत कर रहा है, डॉक्टर मीडिया का भी रोल है, हम कभी मीडिया के सामने नहीं आए, हमारे साथ बहुत हुआ, अभी भी तो आपको मीडिया ही कवर कर रहा है ना, लेकिन मैम आपका ही मीडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ही मीडिया ये कहता है कि डॉक्टर गलत कर रहा है, डॉक्टर ने ये पेशेंट के साथ ये कर दिया, डॉक्टर ने पेशेंट के साथ ये कर दिया, हम एक अगर इतना सा सुई भी, अगर हमारा इंजेक्शन भी गलत होता ना, हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। आज देखो ये ऐसा बन गया, आधे लोग हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए आते हैं, चल यार देख लेते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर के मतलब क्या करके बैठा डॉक्टर, 36 घंटे ड्यूटी किया, खाना नहीं खाया होता बंदे ने, आपके बच्चों के पीछे बैठे हुए हैं, उसके बाद जाके दो मार खाओ, घर से आए होते हैं बॉडी बना के डॉक्टर को मार, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एक कोलीग ने सुसाइड किया है, वो दिल्ली में पीजी कर रहा था, वहाँ स्ट्रेस की वजह से सुसाइड।
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस देखिए, हमारा डिप्रेशन देखिए, लेवल ऑफ स्ट्रेस देखिए, किन हालात में हम काम कर रहे हैं। इतना पेशेंट लोड है, इतने स्ट्रेस में हम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें मार पड़ेगी। हम कैसे काम करेंगे? कौन काम करना चाहेगा? हमें करना ही नहीं है, उसमें क्या है। हम अपनी सेफ्टी देखें कि हमें अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उठ के आगे बस मुंह उठा के आगे, वैसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनके लिए अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है, हम भी अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पहली बात जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसको हटा के वहाँ सीआरपीएफ लगाई जाए। क्योंकि एक आम पर्सनल होगा ना, 6 फुट का जवान खड़ा होगा, उसके आगे कोई जुबान नहीं लड़ाता है। वो पतले पतले छोटे छोटे लड़के हैं, उनको थप्पड़ मार के चले जाते हैं वो लोग। डॉक्टर ही हमेशा सेफ तौर हमें क्यों डॉक्टर से लड़ना चाहते हैं? भाई डॉक्टर को क्यों करना? डॉक्टर ने क्या बिगाड़ा आपका? किसी भी नई चीज की इनॉग्रेशन के लिए सब आते हैं, एलजी, सेक्रेटरी, बड़े डॉक्टर, कोई भी आ जाएगा। किसी को मार पड़ती है, किसी स्टाफ वाले को लगती है, किसी को हरास किया जाता है, लातें मारी जाती है, नीचे गिराया जाता है, खून निकाल दिया जाता है, कोई भी नहीं आता। हमें नीचे बैठना पड़ता है यहाँ पे सर किसी को बुलाने के लिए। दिस इज नॉट राइट। हम इंसान हैं, हम भी घर से आते हैं किसी का इलाज करने, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे। कोई अपने बच्चे की जिम्मेवारी हम इसलिए देता है क्योंकि हम पढ़ लिख के यहाँ पहुंचे। मार खाने नहीं आते सर, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आते कोई हमें मार चलाए। किसी बच्चे की डेथ हुई, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मार कुटाई क्यों होती है वहाँ पे? किसी ने पूछा वो अटेंडेंट कहाँ है, वो बंदा कहाँ है? किसी को नहीं पता, सबके सामने निकल के गया वो। जब भी जीएमसी की बात करें, एसएमजीएस, जब भी कभी इस तरह का हादसा होता है तो डॉक्टर को क्यों कसूरवार कहा जाता है? क्योंकि कोई हमारी सपोर्ट में आता ही नहीं है। सीधी तस्वीरें इस वक्त की जम्मू से, यानी कि जीएमसी जम्मू में ओपीडी के बाहर से। यहाँ पर आपको बता दे चलें कि तमाम इस वक्त डॉक्टर्स जो है वो ओपीडी के बाहर बैठकर यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं। और मामला यह है कि एसएमजीएस हॉस्पिटल में रात के लगभग 12:30 बजे के करीब कुछ लोगों द्वारा जो है वो डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद आज जीएमसी जम्मू में ओपीडी को बंद करके तमाम डॉक्टर्स इस वक्त यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट करके ये मांग कर रहे हैं कि जिस भी शख्स ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है उसे जो है वो मामले की निष्पक्ष तहकीकात करके सलाखों का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।